अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वैक्यूल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेंट्रियोल ये सेल का एक ऑर्गेनेली है जो एनिमल्स में और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये दरअसल होलो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। होलो खोखली और सिलेंड्रिकल का मतलब होता है स्फेरिकल शेप के ऑर्गेनेलीज हैं। हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और ट्रिपलेट ऑफ 9 ट्यूब्यूल का मतलब क्या है कि 9 की तादाद में 3-3 के मजमूए की सूरत में ये आपस में राउंड शेप में इस तरह से अरेंज होते हैं कि दरमियान में खाली जगह स्पेस मौजूद होती है, खोखले होते हैं। और डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो आपको रोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं 3-3 के पेयर में, जिसमें ग्रीन है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज है, ये ट्रिपलेट्स हैं। और ये 9 ट्रिपलेट्स राउंड शेप में अरेंज्ड हैं इस तरह से कि दरमियान में स्पेस मौजूद है। होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस ये सेंट्रियोल्स हैं। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस की सरफेस के बाहर वाली साइड पे होते हैं। ये 2 सेंट्रियोल मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम कहलाते हैं और इनका बुनियादी काम सेल की तकसीम के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद देना है। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजेला के बनाने में भी मदद देते हैं। सीलिया और फ्लैजेला क्या हैं? ये हेयर लाइक अपेंडिजेस हैं, बालों की तरह के इंतहाई बारीक बारीक बढ़े हुए हिस्से हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं बाज़ ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। वैक्यूल दरअसल सेल का स्टोर हाउस है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द वाहिद हिफाजती झिल्ली मौजूद होती है। सेल के अंदर बहुत से वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। अलबत्ता जब एक प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो इसके छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं और सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देते हैं। इस स्टेट में जब सेल के अंदर वाटर फिल होता है, सेल टर्जिड होता है, फूला हुआ होता है। बहुत से सेल्स मटेरियल्स को अपने बाहर वाले इन्वायरमेंट से अपने अंदर लेकर आते हैं और वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं और फिर लाइसोसोम के एंजाइम्स की मदद से उनको डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से, इनके वैक्यूल से रिलीज़ करने में मदद देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बुनियादी फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क न्यूक्लियस का है। अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें एक नुमाया न्यूक्लियस सेल के दरमियान में मौजूद होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में एक साइड पर मौजूद होता है। अलबत्ता प्रोकैरियोटिक सेल में कोई नुमाया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्रोमोसोम सेल के सेंटर में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती झिल्ली यानी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल के बरक्स प्रोकैरियोटिक सेल के सेंट्रल रीजन को, जहाँ क्रोमोसोम मौजूद होता है, न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। दूसरा फ़र्क, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पाए जाते हैं, जबकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम साइज़ में बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम साइज़ में निस्बतन छोटे होते हैं। साइज़, यूकैरियोटिक सेल अमूमन औसतन साइज़ में प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल सेलुलोज केमिकल या फंजाई के अंदर काइटिन केमिकल की बनी होती है, जबकि तमाम प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है जो कि मजमुआ है अमाइनो एसिड और शुगर का।
इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। आपने इसको दोनों हवालों से याद कर लेना है। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।